हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है और मैं भी अच्छी हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधे सीधे टॉपिक पे आती हूँ कि आज जिसके बारे में मुझे बात करनी है वो है उड़ीसा में निकलने वाली। उड़ीसा में एक स्थान है पुरी, वहाँ पर आज से जगन्नाथ यात्रा निकलती है, चलती है। तो मैं आज जगन्नाथ यात्रा के बारे में ही बात करने वाली हूँ और आगे वीडियो में देखेंगे कि यात्रा कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट किया और कितने दिनों तक ये यात्रा चलती है। यात्रा मंदिर से निकल के प्रभु रथ में विराजमान हो के कहाँ जाते हैं, वहाँ कितने दिन तक रुकते हैं, वहाँ कौन कौन सी लीलाएं होती हैं और जहाँ रुकते हैं वहाँ भी क्यों रुकते हैं। तो बस इसी के बारे में बातचीत करने वाली हूँ आगे वीडियो में। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं यही बोलूँगी कि अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। देखो, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, ना कुछ बिगड़ रहा है, तो चुपचाप से कर दो, ज़्यादा भाव मत खाओ, ठीक है? तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलो आगे बात करते हैं जगन्नाथ की यात्रा के बारे में। भारत में ये जो स्टेट है उड़ीसा, उसमें एक स्थान आता है पुरी। इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र भी बोलते हैं, संघ क्षेत्र भी बोलते हैं, श्री क्षेत्र भी बोलते हैं। और इधर ही हमारे प्रभु जगन्नाथ का मंदिर है। अब मंदिर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 विग्रह हैं। तो पहले तो ये जान लें कि ये 3 विग्रह किस किस के हैं। तो जगन्नाथ जी का विग्रह है यहाँ पे, जो कि श्री कृष्ण जी के ही विस्तारित रूप है। जगन्नाथ का मतलब होता है जगत के नाथ, ठीक है? भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं। इन साथ में इनकी बहन है सुभद्रा, जो कि श्री कृष्ण की बहन है। तो इनकी भी बहन है क्योंकि श्री कृष्ण का ही अवतार है जगन्नाथ प्रभु। एंड बलराम जी यहाँ पे विद्यमान है, विराजमान है विग्रह के रूप में। तो समझ में आया, जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी एंड बलराम जी, इन तीनों के विग्रह यहाँ पर हैं, इस मंदिर में विराजमान है। तो अब आते हैं कि अब इन तीनों का विग्रह यहाँ पे क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि किसने बनवाया था, ठीक है? तो एक टाइम पे एक राजा हुए इंद्रद्युम्न करके, उनका जो महल था नीलांचल सागर के पास में था, उड़ीसा ही में ही है ये। तो उसके पास में था। उन्होंने एक बार देखा कि समुद्र में ना एक काष्ठ यानी कि एक बहुत बड़ी सी लकड़ी बह रही है, तैर रही है। तो उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ उस लकड़ी को लेके आओ। और उनके मन में ये था कि इस काष्ठ से, इस वुड से मैं प्रभु श्री विष्णु का बहुत अच्छा सा सुंदर सा विग्रह बनवाऊंगा और फिर मंदिर बना बना के उनकी प्राण प्रतिष्ठा करूंगा। तो उन्होंने यही सोचा, अपने सिपाहियों को आदेश दिया। सिपाही गए, उस बड़े से काष्ठ को लेके आए। जब वो काष्ठ आ गया, लकड़ी आ गई, तो उन्होंने कहा कि अब इसका निर्माण कौन करेगा, मूर्ति का निर्माण कौन करेगा। तो उन्होंने पूरे नगर में ये संदेश भिजवाया अपने सर्वेंट्स के द्वारा कि मूर्ति निर्माण करनी है भगवान विष्णु की। सबको पता चला तो उनके पास कहते हैं एक बढ़ई आया, और ये बढ़ई कोई और नहीं बल्कि विश्वकर्मा जी थे, ठीक है? और उन्होंने बोला कि मैं इस काष्ठ से सुंदर सी प्रतिमा बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, एक शर्त है कि मैं जब तक प्रतिमा बनाऊंगा तब तक मुझे कोई भी किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करेगा। उनको एक अलग से भवन दिया गया और उनकी ये कंडीशन भी मानी गई कि ठीक है, जब तक आप विग्रह बनाएंगे तो आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप मूर्तियों का निर्माण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मूर्तियाँ बनाना स्टार्ट की। बनाते बनाते बनाना कुछ टाइम जब निकल गया, तो उस घर से जो आवाज़ आती है जब कोई चीज़ बनाते हैं तो ठक ठक की, वो आवाज़ आनी बंद हो गई। अब जब महारानी को ये बात पता चली, तो थोड़ी चिंता हुई कि ये वृद्ध थे, कहीं ऐसा तो नहीं इनके साथ कुछ अमंगल हो गया हो। तो उन्होंने अपनी चिंता राजा जी को बताई। राजा जी को भी उनकी बात सही लगी कि वृद्ध हैं, मनुष्य हैं, इतने दिनों से बिना कुछ खाए पिए काम कर रहे हैं, कहीं इनके साथ कुछ अमंगल तो नहीं हुआ। तो वो अपने सिपाहियों के साथ गए उस भवन में और उन्होंने उसके गेट खुलवाए। कंडीशन ये थी कि गेट
कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा तब मैं बाहर नहीं आता। और बट राजा जी आ गए थे, उन्हें कुछ टेंशन थी, मतलब उन्हें चिंता हो रही थी। तो जब उन्होंने उनके गेट खुलवाए तो देखा वहाँ पे 3 विग्रह हैं, आधे बने हुए, मतलब फेस बन गया है, आधे पैर, सॉरी, आधे हाथ बन गए हैं, पैर नहीं है, 3 बकरे बने हैं। तो अब राजा को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, रानी को भी दुख हुआ कि विग्रह अधूरे रह गए, हमने उनकी कंडीशन नहीं मानी, तो अब विग्रह बेचारे अधूरे रह गए, ये हमारी गलती है। तो उसी टाइम पे आकाशवाणी होती है कि आप वो वेल्थ में चिंता ना करें, ये मेरी ही इच्छा थी, मुझे इसी रूप में यहाँ पे प्रकट होना था, अपनी बहन सुभद्रा और अपने भाई बलराम के साथ। आप इन मूर्तियों को ले जाइए, मंदिर में स्थापित कराइए, इन पे पवित्र जल जो होता है और पूजा अर्चना जो होती है पूर्ण रूप से कीजिए। मैं यहाँ पर इसी रूप में रहूँगा, जगन्नाथ मेरा नाम रहेगा। यह काशवाणी होती है। तो राजा जी को फिर अच्छा लगा, वो गए, उन्होंने मंदिर का निर्माण भी तो हो ही चुका था, तो मंदिर में पूरी प्राण प्रतिष्ठा हुई। साथ में कहीं-कहीं ये भी आता है कि जो राजा इंद्रद्युम्न थे, उनको सपना आया था कि मंदिर में सागर में एक लकड़ी ऐसी तैर रही है, उसको लेके आओ और 3 विग्रह बनाओ। कहीं ऐसी भी कहानियाँ आती हैं बहुत जगह बोलने में, और ये कहानी भी आती है। इस तरीके से ये 3 मूर्तियाँ बनी। अब बात आती है कि 3 मूर्तियाँ क्यों बनी, है ना? वो तो भगवान विष्णु की बनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे तो सुभद्रा जी और बलराम जी की आई हैं। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, द्वारका में जाना पड़ेगा। द्वारका में क्या हुआ कि एक बार श्री कृष्ण सो रहे थे, तो सोते-सोते वो राधे, राधे ऐसा बोल रहे थे। तो जब उनकी रानियों ने सुना, तो वो उनको थोड़ा-सा आश्चर्य हुआ कि हम तो प्रभु की इतनी सेवा करते हैं, इतनी भक्तिमय तरीके से सेवा करते हैं, फिर भी प्रभु राधे, राधे बोल रहे हैं, और वो सपने में वृंदावन का नाम ले रहे थे। गोपाल जो उनके सखा थे, उनका नाम ले रहे थे। तो उन्होंने कहा ये कौन है, जिनकी भक्ति हमसे भी ज़्यादा है, हमसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, कि भगवान सपने में भी उनको याद कर रहे हैं। तब कहा अब किससे पता करें? तो उन्होंने कहा और कोई तो नहीं बता पाएगा, माता रुक्मिणी ही बता पाएँगी, रोहिणी। रोहिणी ही बता पाएँगी। तो वो माता रोहिणी के पास गईं, और सब लोगों ने पूछा कि माता रोहिणी, जो वृंदावन में लीलाएँ हुई हैं, आप हमें उसके बारे में बताइए। तो माता ने पहले तो मना किया कि नहीं, नहीं रहने दो, क्या करोगे जान के? लेकिन फिर सबने रिक्वेस्ट की, नहीं माता बताइए। सबने बहुत सी रिक्वेस्ट की कि नहीं माता बताइए क्या है, राधा कौन है, और वृंदावन में जो गोपाल हैं, जो गोपियाँ हैं, उनकी भक्ति कैसी है, उनका प्रेम कैसा है प्रभु के लिए, जो प्रभु उनको स्वप्न में भी याद कर रहे हैं। तो माता रोहिणी ने कहा ठीक है मैं बता देती हूँ, लेकिन यहाँ ये बात श्री कृष्ण नहीं सुनेंगे, कृष्ण नहीं सुनेंगे, नहीं तो वो एकदम विचलित हो जाएंगे वृंदावन जाने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है नहीं सुनेंगे, हम एक इंतज़ाम करते हैं, द्वार में एक द्वारपाल बनाते हैं। तो अब द्वारपाल कौन बनेगा? तो सुभद्रा जी वहाँ पे खड़ी थीं। तो सुभद्रा जी से बोला कि तुम द्वारपाल बनोगी। ठीक है, तो अब वो गईं, वो दरवाजे के पास जाके खड़ी हो गईं कि कृष्ण जी नहीं आ पाए यहाँ पे, बलराम जी नहीं आ पाए यहाँ पे। अब माता रोहिणी ने सब कुछ बताना स्टार्ट किया। तो बताते-बताते जब वो इतना ज़्यादा खो गए, सब सुनने में खो गए, भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएँ थी बचपन की, राधा जी के साथ जो लीलाएँ थीं, जो लास्ट लीलाएँ थी, सब उसमें इतना मगन हो गए कि उनको कोई सुध नहीं रहा, और एक साइड श्री कृष्ण जी आ गए, दूसरी साइड से बलराम जी आ गए। तो और साथ में श्री कृष्ण, सुभद्रा, बलराम जी, ये तीनों भी सुन रहे हैं। तो उन्होंने सुनते सुनते थी वृंदावन में कितना हमको प्रेम करते थे। सुनते सुनते उनके हाथ पाँव जो थे ये एकदम प्रेम में विलुप्त होने लगे, मतलब दिख नहीं रहे थे। और उसी टाइम पे वहाँ पे नारद जी आए, तो नारद जी ने देखा कि श्री कृष्ण, सुभद्रा एंड बलराम जी के पैर नहीं दिख रहे हैं, उनकी दूसरी आकृति बनती जा रही है। तो उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, तो भगवान जी फिर से अपने फिर से फ़ॉर्म में आए। तो उन्होंने बोला कि प्रभु आपने अभी ये जो रूप लिया था
वो रूप लोगों को भी मिलना चाहिए, तो आप मुझे वरदान दीजिए कि आप इस रूप में फिर से प्रकट होंगे। तो उस टाइम पे श्री कृष्ण ने नारद जी को ये आशीर्वाद दिया था कि जिस फॉर्म में वो अभी आए थे, जिस फॉर्म में श्री कृष्ण, सुभद्रा जी, बलराम जी थे, उस फॉर्म में वो कलयुग में फिर से प्रकट होंगे। इसलिए ये कहा जाता है इसीलिए, और यही रीज़न है कि जगन्नाथ जी का आज का जो स्वरूप है बिल्कुल वही स्वरूप उस टाइम पे बना हुआ था, जब वो कथा सुन रहे थे। तो बोला जाता है कि इसलिए भगवान जी यहाँ पे इस रूप में प्रकट हुए हैं, जिस रूप में जगन्नाथ जी हैं प्रेजेंट टाइम में। श्री कृष्ण ने वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था नारद जी को, इसलिए उन्होंने अपने आशीर्वाद को जगन्नाथपुरी में पूरा किया। ये तो हुआ प्रभु के रूप का वर्णन, और ये इस रूप में जो भगवान ने नारद जी को आशीर्वाद दिया था, इसलिए इस रूप में आए, इसका ये वर्णन हुआ, उसकी कथा बताई कि क्यों आए थे वो इस रूप में कलयुग में। अब आते हैं जगन्नाथ यात्रा में। तो जगन्नाथ यात्रा क्यों होती है, किस लिए होती है, कहाँ जाती है, क्यों रुकती है, इस सब का वर्णन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, क्योंकि इस एक वीडियो में करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्णा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, भूलना नहीं। ओके, बाय।